हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं रानी बाग जो भाईकला में पड़ता है। हम लोग तो बाई रोड से जा रहे हैं। वहाँ पे ट्रेन से भी जा सकते हैं। ट्रेन से भाईकला उतरने के बाद आपको खाली 5 मिनट ही चलना पड़ता है रानी बाग के लिए। तो मॉर्निंग में जल्दी ही निकल गए, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी निकलने का मकसद तो यही था कि ट्रैफिक कम मिलेगा और धूप भी कम रहेगी, क्योंकि मुंबई में गर्म होने लगा है। तो दोपहर में तो यहाँ पे बुरा हाल हो जाता है। इसके लिए मॉर्निंग या इवनिंग का ही सहारा लेना चाहिए बाहर निकलने के लिए। फाइनली हम 30 मिनट्स में रानी बाग पहुँच गए। सबसे पहले वहाँ पे हमने बाइक को पार्किंग में लगाया। तो पार्किंग यहाँ पे पेएबल है, क्योंकि फ्री में पार्किंग नहीं है। आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे पार्किंग के लिए पे करना होता है। पार्किंग का पैसा पे करके हम लोग टिकट के लिए निकले आगे। और जाने के लिए टिकट खरीदना होता है। अब देखते हैं आगे चल के टिकट का कितना पैसा होने वाला है। हम यहाँ पे बहुत साल के बाद आए हैं। मैं कभी 4 साल पहले आई थी, तभी इतना डेवलप नहीं था। अभी तो काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात गाइस मुझे यहाँ पे ये लगी कि टिकट के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना था, क्योंकि यहाँ पे एटीएम जैसी मशीनें बनाई गई थी। वहाँ पे आप ऑनलाइन जाकर खुद ही अपना टिकट निकाल सकते हो। किसी को ऑनलाइन टिकट निकालना नहीं आता है तो बाजू में काउंटर है, वो वहाँ से भी खरीद सकता है। दोस्तों, आप बिस्लरी की बोतल ना लेके जाए, क्योंकि बिस्लरी की बोतल वो लोग बाहर ही रखवा लेते हैं। एंट्री करते ही हम लोगों ने शिवाजी महाराज जी को देखा, जो महाराष्ट्र की शान है। फिर हम बढ़े आगे, जहाँ पे हमने तोप को देखा। और ये गाइस असली की तोप है, कोई नकली बनी हुई तोप नहीं है। ये ब्रिटिश ज़माने की तोप है। फिर हम लोग उसको हाथ लगा लगा के देख रहे थे ये कौन से मटेरियल से बनी हुई है। और ये पीतल से बनी हुई थी। और हम लोगों का डिस्कशन चालू था, पहले के लोग इसे कैसे चलाते थे, क्या थे। पर सच बताऊँ तो पहले ज़माने के जो राजा महाराजा है ना, वो ही असली हीरो होते थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बेवजह लड़ झगड़ते रहते हैं, मगर असली लड़ाई तो पहले के राजा महाराजाओं ने ही लड़ी है। तोप को देखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, मस्ती करते हुए जा रहे थे, आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे जगह जगह पे गाइस मैप भी लगे हुए थे कि कौन सा जानवर किस नंबर पे है। आप मैप की मदद से सही प्राणी तक जा सकते हैं। हम लोगों ने तो सब प्राणी तो नहीं देखे, बट हाँ कुछ खास प्राणी जो हमें देखने थे हम लोगों ने वो ही देखे। और साथ में हमारे बच्चा भी था, तो कैसा होता है कि बच्चे के साथ में हम बहुत ज़्यादा मतलब घूम नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग खास जगह पर ही गए। गाइस, प्राणियों के साथ साथ ना प्रकृति का जो मज़ा है वो भी अलग ही लेवल का है। आप यहाँ पे आओगे तो आपका मन खुश हो जाएगा, ये देख कर के नहीं कि आप प्राणी देखने आए हो, ये देख कर कि आपने प्रकृति, मतलब वहाँ पे इतने हरा भरा पेड़ पौधे, इतना अच्छा लगता है। और ज़रा भी आपको धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है। और क्लीनिंग की तो बस बात ही मत करो गाइस। सबसे अच्छी बात गाइस मुझे यहाँ पे एक चीज़ लगी, यहाँ पे ना बेबी केयर था। बेबी केयर मीन्स आप बच्चों के डायपर वगैरह या फिर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है तो आप वहाँ पे आराम से करा सकते हो। आप अंदर जाओगे तो एकदम क्लीन चिट रहता है। आ गए हमारे बचपन के कार्टून मोगली। मतलब मेरे बचपन में तो मोगली कार्टून थे, अभी तो नहीं है, वो टाइम पे थे। और यहाँ पे एल्सा को हम लोग मोगली के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भेज रहे थे, और मोगली की चड्डी निकालने पे ही लग गई एल्सा तो। फिर हमने भालू को देखा, जो एकदम शांत बैठा हुआ था, ना हिल रहा था ना डुल रहा था। हम लोगों को लगा ऐसे ही देखना पड़ेगा, ये कुछ हिलेगा डुलेगा नहीं। थोड़े टाइम के बाद गाइस वो हिला डुला, तो हम लोगों को लगा चलो भाई, हमने भालू को तो देखा थोड़ा। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ से गए और आगे हम लोगों ने देखा टाइगर जो सोया पड़ा था, बट बहुत टाइम के बाद वो उठ के गया। उठ के जाने के बाद में वो जाके झाड़ी में छिप गया और वहाँ से हिल ही नहीं रहा। फिर एक और टाइगर था, दूसरा टाइगर थोड़ा हिला और थोड़ी दूर जाके बैठ गया। और फिर उसके बाद तो वो वाला टाइगर तो हिला ही नहीं। फिर जो पहला वाला जो झाड़ी में टाइगर गया था वो थोड़ा आया, और हम लोग तो इतना वहाँ पे खड़े रहे कि चलो अभी तो तभी तो आएगा, तो मगर वो तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर बहुत टाइम के बाद नज़दीक से आया, मतलब
थोड़ा हम लोग उसको नज़दीक से देख पाए फाइनली। गाइस मैंने तो फर्स्ट टाइम टाइगर को देखा, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी टाइगर को देखा ही नहीं। टाइगर को देखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, और आगे भी पब्लिक बहुत थी, काफ़ी थी। मतलब फर्स्ट डे फिर हमें एक कैफ़े दिखाई दिया। किसी को नाश्ता करना है या कुछ भी तो यहाँ पे खा सकता है, और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी था। हम लोग फिर आगे बढ़े, आगे जा ही रहे थे कि फिर हम लोगों को दिखा। अब गैंडे को मराठी में क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर वो पानी में बैठा हुआ है और बाहर ही नहीं निकल रहा था। उसको बहुत गर्मी लगी थी तो हम लोग उधर से निकल गए। फिर आगे हम गए बंदर देखने के लिए। तो बंदर तो क्या ही देखेगा इसके, क्योंकि आपको तो पता है बंदर तो हाँ आपकी टेरिस पे ही दिख जाएंगे। तो वहाँ से तो हम लोग चल दिए, और फिर हम लोग गए आगे। हम लोगों को एक गुफा दिखी, फिर हम लोगों ने थोड़ा बैठा, और बैठकर हम लोग आराम ही कर रहे थे। फिर थोड़ा मैं आगे गई तो मैंने देखा थोड़े आगे चलने के बाद में हिरन थे। तो फिर हम लोग हिरन देखने के लिए रुक गए। तो हम लोगों ने क्या किया, एक साथ हिरन को नहीं देखा, बारी बारी से गए। पहले मैं हिरन देखने के लिए गई, तब तक ये एल्सा को लेके बैठे थे। फिर बाद में मैं एल्सा को लेके बैठी थी, और ये लोग हिरन देखने गए। और हिरन काफ़ी दूर था तो ठीक से मैं मतलब फ़ोटो वगैरह ले ही नहीं सकी, वीडियो वगैरह। और यहाँ पे गाइस सबसे अच्छा गार्डन मुझे ये वाला लगा, रोज़ गार्डन था। और ये रियल वाला रोज़ था, मतलब जो मार्केट में जो रोज़ मिलता है मगर उसमें कोई स्मेल नहीं होती। बट यहाँ पे जो रोज़ लगे हुए थे ना, इनमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, और हवा के साथ ना वो अच्छी रोज़ वाली स्मेल आ रही थी ना, इतना अच्छा लग रहा था। ये गार्डन बहुत बड़ा था, और मुझे सबसे अच्छा ये गार्डन लगा अभी तक। फिर हम लोग ये गार्डन देख करके, मैं काफ़ी टाइम वहाँ पे खड़े होके देख रही थी। उसके बाद में प्रकृति का मज़ा लेते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़े, और हम लोग यहाँ आगे गए पेंगुइन देखने, जो कि मुझे लगा था शायद नहीं है, बट सच में पेंगुइन थे। और देख के ना मन खुश हो गया। ऐसा लग रहा था टिकट का पैसा तो वसूल ही हो गया, क्योंकि कैसा ना ये आप लोग समझ सकते हो कि पेंगुइन ऐसे ही देखने को नहीं मिलते हैं। पेंगुइन देखे हम लोगों ने, क्योंकि लाइफ में अभी देखे, फिर कभी मिले या ना मिले देखने के लिए, क्योंकि हम तो अंटार्कटिका में जाने वाले हैं नहीं। वहाँ पे ही ये पेंगुइन होते हैं, तो यहाँ पे ही देख के खुश हो जाते हैं। बट उनको देख के ना मन ही नहीं भर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना। और यहाँ पे एक कॉमेडी और बता देती हूँ गाइज़, हम लोगों ने पहले पेंगुइन को देखा और हम लोग बाहर निकल गए। बट हम लोगों को फिर से मन हुआ, तो हम लोगों ने बोला चलो फिर से एक बार पेंगुइन देखने के लिए चलते। और हम ना दोबारा से चले गए। हम लोगों को लगा शायद से वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बोलेगा कि आप लोग दो बार क्यों आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा था ना, और इतने सारे पेंगुइन थे, उन्हें देख देख के ना बहुत मज़ा आ रहा था। और सबसे अच्छा ना, सच बताऊँ ना, मुझे टाइगर देखना और ये पेंगुइन देखना ही अभी तक मुझे सबसे अच्छा लगा। और जो रोज़ गार्डन था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग तो यहाँ पे देख ही रहे थे, एक दो पेंगुइन ऐसे मस्ती कर रहे थे, तो मज़ा ही आ गया हम लोगों को तो देख के। और हम लोग बहुत टाइम तक वहाँ पे थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। हम लोग फर्स्ट हाफ में गए थे, तो इसके लिए इतना कुछ भीड़ वगैरह थी नहीं, तो सिक्योरिटी भी कुछ बोल नहीं रहा था। उसके बाद तो भीड़ बढ़ गई, तो सिक्योरिटी भी बोलने लगा कि अभी आप जा सकते हो, भीड़ बढ़ रही है, प्लीज़ आप लोगों ने देख लिया। मतलब बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे वो लोग भी। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। इससे पहले भी गाइस मैं यहाँ पे आई थी, बट इतना डेवलप नहीं देखा जितना कि मैंने अभी देखा। फिर हम लोग वहाँ से निकल के आगे बढ़े और रेस्टोरेंट में गए। अभी काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम लोगों को एल्सा को भी कुछ खिलाना था, और खुद भी थोड़ा बहुत पेट पूजा तो करनी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को घूमते हुए। रानी बाग बहुत बड़ा है, और अभी तो हम बोलते हैं ना एक हिस्से में भी नहीं घूमे, तो हम लोगों ने वहाँ पे खाया। और यहाँ पे देखो गाइस, ये वही सीन है जब हम दोबारा से पेंगुइन देखने के लिए चले गए। मुझे तो बहुत हंसी भी आ रही है बताते हुए कि दो बार हम एक ही चीज़ को देखने के लिए गए। बट कोई नहीं, क्या बोलते, जब तक मन ना भरे, देखो कोई मना थोड़ा ना करने वाला है, यही तो मज़ा है। गाइज़ मैं अभी बहुत टाइम के, मतलब 2 साल के बाद बाहर घूमने के लिए आई हूँ,
क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो तब मैं बाहर किधर गई नहीं। और फिर मेरी बेटी अभी 14 महीने की हुई तो ही मैं अभी बाहर जाने लगी, अदरवाइज़ तो मैं घर में ही थी। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा घूमना स्टार्ट किया है, क्योंकि वो भी थोड़ा, उसको भी अच्छा लगता है बाहर घूमने के लिए। फिर हमने देखा पैरट को, जो कि कपल्स थे और वो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे आपस में, उनका अपना ही चल रहा था और सब लोग उनको देख देख के बहुत खुश हो रहे थे। खूब पक्षियों में भी अपना एक प्यार होता है, और आजकल के टाइम में इंसान है कि लड़ता झगड़ता मरता ही रहता है, इनसे सीखो। तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी टाइम रहे, फिर इसके बाद में हम लोग आगे चल दिए। और मैं तो थोड़ा थक भी रही थी यहाँ पे। अभी एल्सा भी थोड़ा मतलब क्रैकी मूड में हो रही थी, वो मज़ा तो कर रही थी, बट उसके साथ साथ ना बहुत टाइम हो गया था हम लोगों को। बट अभी हम लोगों को थोड़ा और घूमना था। हम लोग पूरा तो नहीं घूम पाए, बट हाँ जितना घूम सकते थे उतना घूमने की ट्राई कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, और आगे ना और भी बहुत पंछी थे जो आपको आगे दिखाई देंगे गाइस। आगे गए तो हम लोगों ने और पैरट देखे, बट वो इंडिया के नहीं थे, वो बाहर से लाए गए पैरट थे, जो मतलब ऊपर शांति से बैठे थे। इंडिया के पैरट को देखो कितनी मस्ती कर रहे थे, ये बेचारे शांत बैठे हुए थे। गाइस भले इन लोगों को कितना भी जगह या फ्री करके क्यों ना रखा हो, बट जो जंगल जो इनका घर है उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वैसे गाइस रानी बाग ना बहुत बड़ा है, इनको शायद फील भी ना होता हो, मगर फिर भी घर घर होता है, वो सबको पता है। फिर यहाँ पे रंग बिरंगी बहुत सी चिड़िया थी, मुझे नाम वगैरह किसी का कुछ पता नहीं, बस मैं वीडियो ले रही थी और देख के खुश हो रही थी। फिर आगे हम लोग चलते जा रहे थे, फिर हम लोगों ने पीकॉक देखा। पीकॉक देखने के बाद में ये वाइट येलो कौन सी चिड़िया थी क्या पता। फिर यहाँ पे टर्टल वगैरह थे, टर्टल हम लोगों ने देखे। मगर हम लोग पता नहीं सही टाइम पे गए थे कि या नहीं, वो तो मुझे पता नहीं। एक तो सारे के सारे प्राणी आलस में डूबे थे। टाइगर था वो सोया पड़ा था, भालू था वो सोया पड़ा था, और यहाँ पे मतलब एक्टिव ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था बेचारे काम वाम करके थक गए पूरी तरीके से और आराम कर रहे, या फिर हम लोग जल्दी चले गए थे, उन लोगों का सोने का टाइम था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे फाइनली मगरमच्छ देखने गए, और मगरमच्छ तो सबसे बड़ा आलसी, वो तो बिल्कुल ऐसे हिल ही नहीं रहा था। हम लोगों को तो लगा शायद से नकली रखा हुआ है इन लोगों ने, ये असली है ही नहीं। बट एक तो मगरमच्छ दूर था और वो तो हिल ही नहीं रहा था, वहाँ के वहीं पड़ा हुआ था। बट एक मगरमच्छ नज़दीक आया और वो भी लोगों को लग रहा था ये असली नहीं है, पर उसने अपना मुंह और हाथ वगैरह हिलाए, तो फिर लोगों को लगा नहीं भाई ये असली है। तो फाइनली हमने मगरमच्छ को भी नज़दीक से देखा, वरना हम लोगों को तो लग रहा था मगरमच्छ को भी बस ऐसे ही देख के जाना पड़ेगा जैसे टाइगर को देख के जाना पड़ा। फिर हम लोग यहाँ पे मगरमच्छ को देखने के बाद में बगुले वगैरह देखने के लिए आ गए। बगुले वगैरह मतलब बहुत बगले तो ऐसे थे जाल के ऊपर जाके बैठे हुए थे। मैं तो गाइस बहुत टाइम के बाद घर से बाहर निकली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस अब हम लोग एग्ज़िट करेंगे, क्योंकि अब हम लोग बहुत थक गए थे, बच्चा भी साथ में है, और अब हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्योंकि रानी बाग तो बहुत बड़ा है, घूमने में और बहुत टाइम जाएगा। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, हो सके तो फर्स्ट हाफ में ही आना, क्योंकि सेकंड हाफ में ना बहुत भीड़ हो जाती है। बाद में यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, काफ़ी भीड़ हो गई। और प्लीज़ गाइस अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, बाय बाय।